आज भी कोई पेपर नहीं होगा। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा अब पार्लियामेंट के इजलास की करते हैं, क्योंकि आज से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है और बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। और बजट इजलास के पेश नजर दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को जहां काफी सख्त कर दिया गया है, वहीं पर आज पहला दिन होगा बजट इजलास का, जहां पर सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी और ये उनका पहला इजलास से खिताब होगा, यानी उनका पहला स्पीच होगा पार्लियामेंट के अंदर, जहां ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की होती है और गवर्नेंस परफॉर्मेंस कार्ड वो सामने रखती है। ये पहला इजलास होगा जो आज मुश्तरका तौर पर तय किया गया है और जिसकी शेड्यूलिंग डेट्स आज अनाउंस कर दी गई है। आज ही इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को आज टेबल किया जाएगा और कल वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन साहिबा जो है वो आम बजट मुल्क के सामने रखेंगी। तो याद रखिएगा 2024 के अंदर इंतखाबात है और इंतखाबात से कबल ये मोदी हुकूमत का आखिरी बजट हो सकता है। इस बजट के ऊपर काफी कुछ नजरें हैं, जहां इसे एक रिवायात से हटकर बजट माना जा रहा है, वहीं पर आज जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाएगा तो काफी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कमर कस ली है जी। हिज़्ब इख्तिलाफ का मानना है कि अडानी के मामले पर जो कल से मामला चल रहा है उस पर गुफ्तगू करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जिस तरीके से पाबंदी लगी है और आलमी दुनिया के अंदर जिस तरीके से उस पर तबसरा हो रहा है, उस पर पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू कराने की जरूरी है और भी दीगर मामलों पे गुफ्तगू करनी है। और सरकार का मानना है कि वह हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन बहस कायदे और ज़ाब्ते के तहत हो। और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जी, उनकी तरफ से जो डिस्कशन वो खवातीन कोटा बिल, बेरोजगारी, प्राइस हाइक और दीगर मामलों पर भी होगा। अब सेशन के हवाले से 2-3 मोटी मोटी बातें याद रखिएगा। आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास का आगाज होगा और उसके फौरन बाद मोशन मूव की जाएगी ऐवान में, जिसमें शुक्रिया की बहस का आगाज होगा और फिर समेटेंगे उस शुक्रिया की बहस को वजीर आजम जो है वो उस बहस को समेटेंगे और इस बहस के अंदर सभी पार्टियों को अपना मुकर्ररा वक्त जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट आज तकरीबन 11 बजे के आसपास पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जिससे आपको पता लगेगा कि गुज़श्ता साल में इक्तिसादी सूरत हाल हमारी क्या कुछ रही है, हुकूमत ने जो बड़े फैसले लिए हैं उन फैसलों पर अमल दरामद किस तरीके से, और सबसे बड़ी ये बात कि हमारा टारगेट जो सेट था वो टारगेट सेट अचीव हुआ या उसमें कोई कमी है, वो इस इकोनॉमिक सर्वे में सामने आएगा। निर्मला सीतारमन साहिबा फुल फ्लेजेड यूनियन बजट जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कल पेश कर रही है। कल 1 फरवरी है, ऑलरेडी शेड्यूल डेट है और तभी का 11 बजे के आसपास ये बजट पेश करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। उससे कबल बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट का इजलास होगा और उसके फौरन बाद बजट को पेश किया जाएगा। कस्टमरी वो मीटिंग होती है जी। उसके बाद साथ सरकार प्लान कर रही है तकरीबन 36 सरकारी बिलें, 36 बिलें जो है वो लाई जाएंगी और इसमें कुछ तरमीमें भी होंगी और कुछ बिलें भी होंगी। इसको पास कराने की कोशिश जो है वो इन दिनों के दौरान कराई जाएंगी। सेशन जो है वो कुल मिलाकर 27 सिटिंग्स होंगी, यानी 27 बार सेशन को लगना होगा और टिल 6 अप्रैल तक ये पूरा मामला जो है वो चलेगा, जिस दौरान बजट के पूरे मामलों पर गुफ्तगू होगी और हर एक चीज पर जो है वो बात रखी जाएगी। आज जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सामने रखी जाएगी भारत का, तो फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है नागेश्वरन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो डिटेल बातें समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हदफ मुकर्रर किया था क्या वो हदफ पूरा हुआ है। इकोनॉमिक जो रिपोर्ट है इसमें जो दीगर बातें होंगी सर्वे रिपोर्ट के अंदर, उस पर भी कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज से हंगामा रहेगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास से कबल कुल जमाती मीटिंग भी मुनक्किद हुई थी, लेकिन उस कुल जमाती मीटिंग के अंदर ही कई चीजें जो है वो साफ नजर आ रही थी कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके का हंगामा जो है वो